जय हिंद दोस्तों। ठीक है, जय हिंद दोस्तों। अभी हम लोग आधारभूत लेखांकन शब्द, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में जानेंगे। कुछ शब्दों के बारे में जानेंगे जिनके बारे में जानना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। अगर हम अकाउंट को पढ़ते हैं तो उसको जानना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, देखते हैं कौन से वे पद हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला आपका संपत्तियां, एसेट्स। क्या है? तो संपत्तियां, एसेट्स के बारे में जानेंगे। संपत्ति होता है, संपत्तियां आपका है कि नहीं। संपत्तियों को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? तो दो भागों में बांटा गया संपत्तियों को। ठीक है, पहला आपका स्थायी संपत्ति होता है, दूसरा चालू संपत्ति, फिक्स एसेट्स, एंड सेकंड वन इज करेंट एसेट्स। संपत्तियां, ठीक है, देखेंगे। फिक्स एसेट्स क्या होता है? वो एसेट्स होती है जो भविष्य में लंबे समय के लिए रखी जाती है व्यवसाय में। अस्थायी संपत्ति वह संपत्ति होती है जो व्यवसाय में लंबे समय के लिए रखी जाएगी। ठीक है, जिसमें क्या क्या आते हैं देखिएगा। लंबे समय के लिए क्या क्या रखे जाएंगे जी? लंबे समय के लिए भूमि खरीदे जाएंगे, व्यवसाय के लिए बिल्डिंग बनाया जाएगा, मशीन का क्रय किया जाएगा। ठीक है, लंबे गुडविल जो होता है, ख्याति, वो लंबे समय के लिए रहता है, पेटेंट लंबे समय के लिए रहता है, ट्रेडमार्क लंबे समय के लिए रहता है। ठीक है, ये सभी आइटम्स जो है लंबे समय के लिए रहते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? अस्थायी संपत्ति में रखा जाता है, फिक्स एसेट्स में रखा जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। और एक होता है आपका चालू संपत्ति, करेंट एसेट्स। ठीक है, चालू संपत्ति। चालू संपत्तियां वह संपत्तियां होती है जो एक व्यवसाय में डेली यूज में आती है, डेली यूज हो रही है कि नहीं। इसका क्रय विक्रय डेली होता है जेब में। ठीक है, उसका देखते हैं क्या है चालू संपत्ति। रोक कर कैश, दैनिक कार्यों के लिए रोकड़ की आवश्यकता, कैश की आवश्यकता होती है। देनदार आपका, ठीक है, वो भी क्या हमारे तो चालू संपत्तियां हैं तब से। स्टॉक, व्यवसाय चलेंगे, स्टॉक की आवश्यकता होती है जो डेली यूज में आता है। ठीक है, इसे क्या कहेंगे? तो चालू संपत्तियां कहेंगे। ठीक है ना, जो डेली यूज में आएंगी। ठीक है, तो दोनों मंत्र समझ में आएगा। स्थायी संपत्ति क्या जो लंबे समय के लिए व्यवसाय में रखी जानी है, उसका उपयोग किया जाना, और चालू संपत्ति वह संपत्ति तो डेली यूज में आएगा, दैनिक रूप में यूज में आता है व्यवसाय में। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे। अस्थायी संपत्तियां दो प्रकार की होती हैं, मूर्त संपत्ति और अमूर्त संपत्ति, टेंजिबल एसेट्स एंड इनटेंजिबल एसेट्स। ठीक है, देखिए इसमें क्या होती है? मूर्त संपत्तियां वह संपत्ति होता है जिसे देखा जा सकता है, महसूस किया जा सकता है कि नहीं जी। उसमें क्या क्या आती है? भूमि आता है आपका, लैंड आपका, भवन, बिल्डिंग आपका, मशीनरी, है कि नहीं है। ये ऐसे संपत्तियां हैं जिसे देखा जा सकता है कि नहीं, अनुभव किया जा सकता है। ठीक है, तो इसे किसमें? तो इसे टेंजिबल एसेट्स में रखा गया है। ठीक है, सेकेंड है आपका अमूर्त संपत्ति, इनटेंजिबल एसेट्स। तो ऐसे संपत्ति है जिसको देखा नहीं जा सकता है कि नहीं जी, अनुभव नहीं किया जा सकता, लेकिन उसका वैल्यू होता है जेब मुद्रा में, है कि नहीं जी। जो संपत्ति जो व्यवसाय को भविष्य में लाभ पहुंचाता है। ठीक है, देखिए क्या क्या, ख्याति, गुडविल, इसको क्या कहते हैं जी? नाम व्यवसाय का जो चलता है सब जगह, है कि नहीं जी। पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, ये सब क्या है जी? ये सब ऐसे संपत्तियां जो दिखता तो नहीं है लेकिन व्यवसाय को प्रॉफिट पहुंचाता है। ठीक है, आई होप कि आपको दोनों समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग दायित्व के बारे में जानेंगे। दायित्व क्या होता है? ठीक है, इसको इंग्लिश में लायबिलिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो लायबिलिटी। ठीक है, चलिए देखेंगे। दायित्व वो धन है जो किसी संस्था को किसी और को देने हैं जेब में। ठीक है, इसे दायित्व कहा जाता है। ठीक है, देखते हैं। दायित्व दो प्रकार के होते हैं आपका, स्थायी दायित्व और चालू दायित्व, फिक्स लायबिलिटीज एंड करंट लायबिलिटीज। ठीक है, कुछ दायित्व ऐसे होते हैं जो डेली दैनिक के रूप में देने होते हैं, मतलब पे करने होते हैं कि नहीं, भुगतान करना होता है। कुछ दायित्व ऐसे होता है जिसको लंबे समय के बाद पे करना होता है व्यवसाय को। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसमें ऋण पत्र आ जाएगा आपका। ठीक है, दीर्घकालीन ऋण आ जाएगा जो लंबे समय के लिए लंबे समय के बाद पे करना होता है, दिया होता है। ठीक है, और चालू दायित्व में क्या? चालू दायित्व करेंट लायबिलिटी में क्या आ जाएगा? देय विपत्र आ जाएगा, लेनदार आ जाएगा, अल्पकालीन ऋण आ जाएगा, शॉर्ट टर्म, है कि नहीं, जो कम अवधि के लिए व्यवसाय को दे है, कम अवधि के लिए। ठीक है ना, जो व्यवसाय को कम अवधि में ही पे करने हैं किसी और को। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा लायबिलिटी। ठीक है, कोई इशू आएगा तो आप कमेंट में कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम लोग जानेंगे कैपिटल के बारे में, पूंजी के बारे में। पूंजी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका, महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको समझना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है कैपिटल के बारे में। ठीक है, चलिए देखते हैं पूंजी जो होती है क्या होती है जेब में, है कि नहीं। किसी भी व्यवसाय को स्टार्ट करने के लिए कुछ पूंजी की आवश्यकता होती है। ठीक है, चाहे पूंजी वो संपत्ति के क्रय के रूप में आवे, ठीक है, चाहे पूंजी संपत्ति के क्रय के रूप में आवे, चाहे नकद के रूप में आवे। ठीक है, उसी से व्यवसाय स्टार्ट होता है। क्या होगा? पूंजी वह राशि होती है जो व्यवसाय का मालिक, स्वामी व्यवसाय को चलाने के लिए स्टार्टिंग में लगाता है। ठीक है, और भविष्य में व्यवसाय जो है अगर रिस्पॉन्सिबल है उसको पे करने के लिए अपने मालिक को। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पूंजी आपका दो प्रकार की होती है, स्थिर पूंजी और कार्यशील पूंजी, फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। ठीक है, आपको पता होगा जब कोई व्यवसाय स्टार्ट होता है तो कुछ पूंजियां ऐसी होती है जो फिक्स होती है, जो लंबे समय के लिए व्यवसाय उपयोग में आती है। जैसे अगर हम भूमि का क्रय करेंगे, परचेस करेंगे, आपका लैंड का, मशीनरी का क्रय करेंगे, बिल्डिंग बनाएंगे, ये सब क्या है आपका? ये सब कौन सी पूंजी है हमारे लिए? ये सब हमारी स्थिर पूंजी है कि देखिए, मशीनरी, संपत्ति, मशीनरी, भूमि, भवन का क्रय, ये सब क्या है आपका? ठीक है, क्रय जब परचेस अगर करते हैं तो क्या किसमें आ जाएगा? आपका स्थिर पूंजी में आ जाएगा, फिक्स कैपिटल में आ जाएगा। ठीक है, और दूसरा क्या? कार्यशील पूंजी, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल ऐसा कैपिटल होता है जो व्यवसाय के दिन प्रतिदिन काम के लिए, है कि नहीं जी, उसको क्रय किया जाता है पूंजी के रूप में। ठीक है, व्यवसाय में ऐसे बहुत सारे काम होते हैं, है कि नहीं जी, जिसका डेली यूज किया जाता है कि नहीं, पूंजी के रूप में।
ठीक है। वर्किंग कैपिटल का एक सूत्र होता है आपका, वर्किंग कैपिटल बराबर होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी होता है। वर्किंग कैपिटल निकालने हैं तो करंट एसेट्स जितने करंट चालू संपत्तियां आप उसमें चालू दायित्व को घटाने के बाद में वर्किंग कैपिटल निकलता है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत है, कोई इशू है तो कमेंट में जरूर कमेंट करें। हम नेक्स्ट क्लास में और विभिन्न पदों के बारे में जानेंगे। ठीक है, आप लोग जुड़े रहिए, है कि नहीं जी। और विभिन्न बच्चों में इसको शेयर जरूर कर दिया कीजिएगा, जिससे आपके माध्यम से उनको जरूर मदद मिल जाए, है कि नहीं है।